रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं मुझको दरबार से, मिलती छुट्टी। मजबूरी है, क्या करूं, अब कोई बनिया की नौकरी तो है नहीं। हाँ, रतनगढ़ की रक्षा का भार है इन कंधों पर। अगर तुम मेरे बारे में इस तरह सोचोगी तो मैं तो टूट जाऊंगा। नहीं प्राणनाथ, मैं आपकी मजबूरी और परेशानी समझती हूँ। खैर इन बातों की ही छोड़िए, मेरी बात सुनिए। गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, उतर के माँ लेके आया पूरा बचन, पहले से नाम के मंदिर चलो, पहले से नाम के मंदिर चलो, बाद में नासिका करिए मेरे सजन। आप सबसे पहले स्नान करिए, हम मंदिर चलेंगे, उसके बाद में आपको नाश्ता पानी मिलेगा। हाँ अच्छा ले इसको। क्या? अरे ले यार इसको। थोड़ी देर अपने पास रखो, मैं थक गई हूँ। थक गई? कमर टूट रही। अरे ए ले यार, मजा नहीं आ रहा। अरे वो बहुत छोटा है ना, ले। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो और बाद में नाश्ता पानी करिए सजन जी। देखो भाई, अर्जुन गौड़, अर्जुन हर्रा कहीं का। ठीक कहा तुमने कि पहले स्नान करके मंदिर चलो, बाद में नाश्ता पानी करिए सजन जी। भाई रही बात स्नान की, तो सुबह 5 बजे की आदत है और मैं बॉर्डर से नहा के आया हूँ। अच्छा, करना क्या है? क्या? कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाऊंगा। प्रहलाद,
आप मुन्ने के हाथ में दुर्गे माँ की तस्वीर बनवाएंगे। हाँ रुपा। इसे दर्द नहीं होगा? अभी छोटा है बेचारा। मर्द का बच्चा है, और याद रख, जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता। जैसे आपकी मर्जी। प्राणनाथ, एक बात और है, मैंने अभी तक मुन्ने का कोई नाम नहीं रखा। अच्छा? हाँ, मैं सोच रही थी कि आप जो बॉर्डर से घर आएंगे तो आप ही मुन्ने का नाम रखेंगे। हाँ आओ। अच्छा रूपा, आज दुर्गे मैया को साक्षी मानकर हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। हाँ, बहुत प्यारा नाम। चलो चलो। अच्छा चलो भाई, पहले मंदिर चलते हैं, क्योंकि जब तक मंदिर से लौटेंगे नहीं तब तक नाश्ता पानी कुछ मिलेगा नहीं। आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम बच्चे को लेकर आओ। ठहरिए, अरे इतनी जल्दी भी क्या है? मंदिर जाने के लिए अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है। आप एक काम कीजिए, आप अपनी वर्दी उतारिए और मेरे साथ बेडरूम में चलिए। सबसे पहले कुछ हो जाए, उसके बाद मंदिर चलते हैं। कुछ हो जाए? कथा सुनिएगा। क्या पगलाओ ना, चलो पहले मंदिर हो आई, फिर लौटेंगे तो जो कुछ होई इत्मीनान से होई। नहीं, पहले अंदर चलिए। अरे एक दिन की छुट्टी लेके आए हैं, इसलिए तो कहती हूँ चलो पहले अंदर। हट, मैं दोबारा नहा एक परी तो नहा लेना। जड़ा थे ऐसे ही जकड़िया खांसिया। चल चल पहले मंदिर। अच्छा ठीक है, इतने दिनों बाद आए हैं, कम से कम एक चुम्मा तो दे दो। मनियो ना तुम। आओ। अच्छा मेरे प्राणनाथ मुझसे और मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। ये क्या करें, इनकी मजबूरियां हैं। हमेशा सीमा बॉर्डर पे रहते हैं, लेकिन मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि हे माँ, आप ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखना। मेरी मांग का सिंदूर हमेशा सलामत रहे, तुझसे मेरी सिर्फ यही विनती है। और कहे तो सजना, कहे तो सजना, ये तोरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपना धुनी में, मगन अपना धुनी में रहे मोर सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया से बरसो घटा बन के जाऊं, बदरिया से बरसो,
बदरिया से बरसो घटा बन के जाऊं जिया तो है चाहे तो है अंग लगाऊं लाजली गोरी मोरी लाजली गोरी मोरी रोते है पैया पग पगिए जाऊं तोहरी बलिया में पग पगिए जाऊं तोहरी बलिया कहे तो सजना कहे तो सजना ये तोरी सजनिया पग पगिए जाऊं तोहरी बलिया में पग पगिए जाऊं तोहरी बलिया जय मां भवानी जय मां भवानी जय मां सरदार साहब जी का आने का वक्त हो गया है। लग जाइए लाइन पे, सरदार जी आते होंगे। मेरे नौजवान साथियों, प्रधान जी, जय मां भवानी जय मां भवानी जय मां भवानी। काम करे हो तो करो, नहीं अंदर चले जाओ। चिल्ला मत। हमारे सरदार तेजा सिंह का आने का वक्त हो गया है। चलिए इंतजार है तेजा सिंह का। हसीना, तुम जानती हो क्या नहीं कि मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला खजांची हूँ। खजांची जिसको भरे राज दरबार महाराज रतन सिंह ने धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। तब से मैं तेजा सिंह की गिरोह में आ गया। गिरोह में? और आओ हम अपने सरदार तेजा सिंह के आने का इंतजार करते हैं।
हिला देता हूँ दुश्मन को, तो दुश्मन ही भूलते हैं। नाम है हमारा तेजा, नाम है हमारा तेजा, और अगर खराब हो जाता है भेजा तो निकाल लेता हूँ अच्छे अच्छे को कलेजा। 2-3 लोगों का कलेजा निकालना है ये हमारा लक्ष्य है। दुर्गा सिंह बोलिए, क्योंकि जहां पे मैं खड़ा हूं देखो तो 12 को पूरा और 12 को बच्चे 12 को सुल्तान और 12 को दक्षे, चारों दिशाओं में ये 13 सिंह का दबदबा है। लोग थर्राते हैं, लोग कांपते हैं। यहाँ तक कि रात में कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ यही कहती है सो जा बेटे सो जा, आज तो तेजा सिंह आ जाएगा। तेजा सिंह का नाम कान में पड़ते ही बच्चा साइलेंट हो जाता है। साइलेंट, ये रुआब है हमारा। और हाँ दुर्गा सिंह बोलिए, एक राज की तुम्हें बात बताएं। कौन सी बात? बात ये है कि आज मैं जो डाके जनी की जिंदगी जी रहा हूं ये कुछ पाने के लिए ये रूप मैंने धारण किया है तो कुछ हासिल करने के लिए, क्योंकि हमारा एक सपना है। कौन सा सपना है? अमीर आदमी बनना, दौलतमंद इंसान बनना, ये हमारा सपना है। इसी को पाने के लिए आज तेजा सिंह ये रूप धारण किया है। मैं तो तेज प्रताप था, लेकिन डाकू तेजा अब हो गया हूँ। दुर्गा बोलिए, किसके राज दरबार में तुम खजांची थे? महाराज रतन सिंह। वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है। हम सब, और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक इसी तरह हम लोग भटकते रहेंगे। और दुर्गा बोलिए, महाराज ने कितना तुम्हारा अपमान किया। थोड़ी सी गलती की वजह से तुम्हें धक्के मार कर निकलवा दिया। पूरे राज्य में किसी ने सहारा नहीं दिया। लेकिन ये तेजा सिंह ने तुम्हें सहारा दिया, अपने गिरोह का प्रधान बना दिया। प्रधान का मतलब समझते हो? सभी गिरोह को समेट कर रखना। और दुर्गा सिंह, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, परंतु गद्दारी नहीं बर्दाश्त करता। गद्दारी करने वाले को कसम पैदा करने वाली माँ की 70 हाथ जमीन के नीचे गाड़ देता हूँ। और महाराज आज जो महाराज की दूसरी रानी है, क्या कहते हैं उनको? कलावती। अरे वो कलावती तो सिर्फ महाराज की रानी दिखावती है। अरे वो तो हमारी दिल की रानी है। बचपन से दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन एक बात, समस्या यही है कि हमें अमीर आदमी बनना है, इसलिए कलावती को भेज रखा हूं महाराज की रानी बनकर। तो महाराज की पहली रानी जब मर गई तो मैंने सोचा महाराज की जिंदगी कैसे कटेगी, इसीलिए महारानी को हमने भेज दिया। और महारानी के प्रेम जाल में महाराज फंस भी गए, ब्याह रचा लिए। और कलावती जिस दिन महाराज को मार देगी ना, सिंहासन में कोई और नहीं होगा, ये राज मेरा होगा, तख्त ताज मेरा होगा। फिर देखना तेजा सिंह की बाजी। और हाँ दुर्गा सिंह बोलिए, कलावती दूसरे तीसरे दिन मिलने भी आती हैं। हाँ, हमारी घाटी में हमसे मुलाकात करने आती हैं। दोनों जी भर के प्यार करते हैं, अपने अपने मन को बहलाते हैं। उसके बाद कलावती महल फिर चली जाती है। लेकिन इस बार कई दिन हो गए, 10 दिन हो गए।
कलावती नहीं आ रही हैं। आखिर बात क्या है? कई कलावती हमें भुला तो नहीं रही हैं, हमें छोड़कर महाराज की नजरों में बिल्कुल तो नहीं बस गई हैं। इसकी जानकारी के लिए हमें आज के दिन इंतजार करूंगा, नहीं तो कल भेष बदलकर हम सभी लोग महलों की तरफ चलेंगे। हम थोड़ा आराम करते हैं। और हाथ दुर्गा से बोलिए, हमें विश्वास है कि कलावती मुझे छोड़कर किसी और को नहीं अपनाएंगी, क्योंकि मेरी कलावती हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। मेरी कलावती हमसे बहुत दूर है और मिलने को दिल इस वक्त मेरा मजबूर है। और इधर मैं तड़पूं, उधर कलावती तड़पे, और शायद यही मोहब्बत का दस्तूर है। लो जी में बात, राजमहलों को छोड़कर यहाँ जंगल में इनसे मिलने आई हूँ और ये मुझे देखकर खुश होने के बजाय मुझसे ही मुंह फेर रहे। आखिर बात क्या है? किस लिए नाराज बैठे? क्या कारण है? नाराजगी जानना चाहती हो कि हम काहे को तुमसे नाराज हैं? तुमने काम ही वैसा किया जिसकी वजह से नाराज है। हाँ तो मैं बताता हूँ। मैं जो करती हूँ अच्छा ही करती हूँ। हाँ हाँ अच्छा ठीक है भाई। कि काफी दिन बाद आई हो महलों से तुम, काफी दिन बाद बोलो तुम फंस गई। अपने बचपन के प्रेमी को डाला भुला, साह की नजरों में एकदम तुम बस गई। हाँ भाई, महाराज की नजरों में बस गई। करे नहीं प्यार तेजा मेरे चिंता, नजदीक है तो इस बच्चे की और तो बलि पे चढ़ा बोलिए मैंने अपना तुमने तो मुझे टेंशन में डाल दिया। दुनिया टेंशन लिए लेकिन तुम टेंशन मत लेना। लेकिन इस बात का टेंशन हमें है कि ये बच्चा जो तुम्हारी गोद में है, जो देखो और इसको बलि देने की बात करती हो, सोच इस बात की ये बच्चा है कौन जिसको तुम मरवाना चाहती हो? मरवाना चाहती हो? ये बच्चा कोई और नहीं। कौन है ये? ये पहली महारानी का बेटा है।